बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक और नेक बनाने का जो काम किया वो हमेशा याद किए जाएंगे। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को भुला दिया था। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने तरुण चुग से बात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आज याद भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज भी देश को एक रखने की जरूरत है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिनका नाम लेते ही करोड़ों भारतीयों का सीना चौड़ा होता है, जिन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत बना के दिखाया। देश की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य पूरा भारत कभी भूल नहीं सकता। विश्व के अंदर भारत की छवि, एक शक्ति की छवि, एक मजबूती की छवि, ये उनकी देन है। और जिस तरह वो त्याग की मूर्ति थे, कभी ये नहीं सोचा जो देश के लिए काम मिला उसको करके वो आगे बढ़े। निश्चित रूप से आज भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, यानी कटेंगे, टूटेंगे तो बटेंगे तो टूटेंगे। जब बटेंगे तो टूटेंगे और कटेंगे, ये आज भी वो सार्थक है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है सर, कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से देश को एक रखने की कोशिश करी, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने भुला सा दिया था उनको। ऐसा कि दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता सेनानी, वीर, दूरगामी सोच वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी ही पार्टी की सरकारों ने केवल गांधी नेहरू वंश को बड़ा दिखाने के लिए बुला दिया। यहाँ तक कि भारत रत्न तक नहीं दिया। उनका जो उचित सम्मान बनता था वो भी नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की आजादी के 70 साल बाद लौह पुरुष का गगनचुंबी स्मारक बनाया है, ताकि विश्व के अंदर, पूरे विश्व को पता लगे कि भारत का वीर बेटा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार क्या थे, उनके बारे में नागरिकों के मन में कितनी ऊंचाई है, कितना आदर है, ये उनका स्मारक की ऊंचाई बताती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि धारा 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाई और साथ ही साथ एक विधान एक संविधान देश भर में लागू भी हो। निश्चित रूप से आज एक भारत है। जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि टुकड़े टुकड़ों में भारत को बांटेंगे, सरदार पटेल ने उसको एक माला के रूप में पिरोया है। भारत के विभाजन के षड्यंत्र को नाकाम किया है। मैं हमेशा ही उनको अपना हीरो, अपना नायक मानकर हम लोग काम करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक श्रेष्ठ भारतीय थे, वीर भारतीय थे, दूरगामी सोच के नेता थे। देश हमेशा ही उनको याद करता रहेगा। फिर कैसा लगता है जब आपको दिखता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले जारी चल रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, सिविलियनों पे हमले हो जाते हैं? ऐसा है कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और हमारे सुरक्षा बलों ने लगातार षड्यंत्रों को निष्फल भी किया है। जिनके हाथों में हथियार है उन्हें कब्र में भी पहुंचाया है। आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आज इन घटनाओं पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल है, पूरा देश दिवाली मना रहा है, पूरे देश में पटाखे फूटेंगे, लेकिन दिल्ली में पटाखे नहीं फूटे। ऐसा है कि केजरीवाल साहब धोखाधड़ी, जालसाजी की जमानत पर छूट के आते हैं, सिसोदिया साहब जमानत पर आते हैं, जैन साहब जमानत पर आते हैं, तो पटाखे चलते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण की
असल जड़ क्या है, समस्या की जड़ क्या है, उस पर जाना होगा। और सच ये है कि पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक कदम नहीं उठाया, एक कदम नहीं उठाया। दिल्ली को गैस चैम्बर और माँ यमुना को जहरीली अगर बनाया उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। सर, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का खुद का परिवार नहीं, लेकिन वो हर साल हर दिवाली सैनिकों के बीच में मनाते हैं। आज भी सैनिकों के बीच में मना रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 26 मई 2014 के बाद लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के वीरों की गाथा, वीरों के शौर्य की गाथा आज पूरा विश्व मान रहा है। हमने तरक्की की, आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि हमें 3री अर्थव्यवस्था बनना है। प्रधानमंत्री जी देश के वीर सैनिकों के साथ जाकर दीपावली मनाते हैं, जो अपने घरों से दूर देश की सुरक्षा को वचनबद्धता से निभाते हुए सीमा पर बैठे हैं। उनके साथ दीपावली मनाना किसी पुण्य, किसी मंदिर में जाने से कम नहीं है, किसी तीर्थ में जाने से कम नहीं है। ये तरुण चुग जिनका कहना है कि सैनिकों के बीच में जाकर के दिवाली मनाना किसी तीर्थ में जाने से, किसी मंदिर में जाने से कम नहीं है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।